हेल्दी हार्ट। चलिए, हार्ट की इम्पोर्टेंस हम इस बात से जानते हैं कि अ- हम सब रेस्ट भी कर लेते हैं 6 घंटे का, 8 घंटे का। क्या हार्ट एक सेकंड के लिए भी रेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट करने चला गया तो हमारा क्या होगा? राइट, करेक्ट। तो यस मधुबाला जी, कुछ कहना चाह रहे थे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, क्या मैम, कहना चाह रहे थे आप? हार्ट अगर रुक गया तो फिर हम लोग गए। यस, हार्ट अगर रुक गया तो हम लोग गए। वाकई में ऐसा ही है। तो कितना इम्पोर्टेंस है इसी से समझ में आ जानी चाहिए हम लोगों को। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो उसको हेल्दी रखना है, उसको खुश रखना है, उसको मूवमेंट में रखना है, उसको स्मूथ रखना है, ताकि हम लोग जो है अपनी लाइफ खुल के जी सके। तो आज हम बात करेंगे इसी के लिए। तो जैसे बहुत बार ये सुनने में आता है कि उसका हार्ट फेल हो गया या उसको हार्ट अटैक आ गया, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। कई बार क्या होता है, अचानक कुछ ही सेकंड पहले वो पर्सन हमारे बीच में थे और कुछ सेकंड के बाद वो हमारे बीच में नहीं होते। तो ऐसा क्या है चैलेंज उसमें? तो क्यों आता है ये? इसमें क्या रीज़न होता है जो ऐसे चैलेंजेस हम लोगों को आते हैं? तो सबसे पहला तो रीज़न ये है कि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देना, है ना। और अगर ब्लड की क्वालिटी है या आर्टरीज की क्वालिटी कुछ ऐसी हो गई है कि हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है एकदम बहुत ज़्यादा, तो वो उस पंपिंग को प्रॉपर नहीं कर पाता या उस फंक्शन को प्रॉपर संभाल नहीं पाता। तो इस वजह से क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है अचानक से। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें इतना कचरा जमा हुआ है कि ब्लड को निकलने की, पास ऑन करने की जगह ही नहीं मिल पाती। हमारे घर का ड्रेनेज सिस्टम ले लो। हमारे घर के ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, जो सीवर में अगर वहाँ नाड़ियों नालियों में बहुत सारा कचरा जमा हो जाए तो पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती। सेम वही हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं या जो आर्टरीज हैं, उसमें इतना कचरा जमा हो जाता है कि ब्लड को पंप होने की प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। तो इसीलिए अपना हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हेल्दी रखने के लिए, इसको खुश रखने के लिए हमें ऐसा क्या करना है कि इस तरह का चैलेंज हम लोगों को देखने में ना आए और हम पहले से ही इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएं और अपने परिवार को, अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स को इन चीज़ों के बारे में हम लोग गाइड करें। तो अपनी डायरी में नोट कर लेंगे तो दी बेस्ट है। अपनी डायरी अभी तक नहीं लगाई है तो ज़रूर लगा लीजिए। ओके, चलिए, सबसे पहले तो रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल ना बोलना है, बिल्कुल क्रॉस करना उसको। नो मतलब नो। अगर अभी भी है ना, उसको भी खत्म नहीं करना, आज ही उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसा क्या करता है वो रिफाइंड ऑयल? उसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 6 है, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। वो ब्लड को गाढ़ा करना, अंदर कचरा जमा करना, वो बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, राइट। तो ओमेगा 6 को हमने बढ़ाना ही नहीं है। अगर ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा हो गया तो बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इन्फ्लामेशन हमारी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जिसमें हार्ट डिजीज़ भी एक है, राइट। तो हमें ओमेगा 6 को ना बोलना है, उसके लिए हमें रिफाइंड को बिल्कुल क्रॉस करना है। और आज भी मुझे सुनने में कई बार आता है कि डालडा आज भी लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल क्रॉस लगा दीजिए, बिल्कुल बड़े वाला क्रॉस, राइट। तो नेक्स्ट है, यूज़ क्या करना है फिर? हमने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करना है, कच्ची घानी का तेल यूज़ करना है, राइट। रिफाइंड बिल्कुल क्रॉस। और अब उसके अलावा और क्या यूज़ करना है ऑयल में? हमने फैट के लिए यूज़ करना है ओमेगा 3। ओमेगा 6 को कट लगाना है, ओमेगा 3 को बढ़ाना है। ओमेगा 3 एक अच्छे वाला फैट है, वो अंदर जाके जमेगा नहीं, वो
इतना काम करेगा कि जो आपकी जो मूवमेंट है बॉडी की वो फ्लेक्सिबल हो जाए, जो कहते हैं ना ग्रीसिंग का काम करेगा बॉडी के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओमेगा 3 ले रहे हैं तो बहुत वो भी एक्सेस में ले लें। वो भी अपने कोचेस से बैठ के अपनी डाइट में फिक्स कीजिए कितना ओमेगा 3 लेना है और हमने कहाँ से लेना है इसको। उसमें घर के जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें बेस्ट सोर्स जो है मैं कहूँगी फ्लैक्स सीड्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या अखरोट वॉलनट यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे सोर्स हैं। अदरवाइज़ हम कोचेस के पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है हर्बल लाइफ लाइन के रूप में। बेस्ट सोर्स है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कितना प्योर है, कितना लेना है, सब क्वांटिटी फिक्स है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए अपने कोचेस से हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, पैकेज्ड फूड। एक 5 रुपए का छोटा सा चिप्स का पैकेट है, सिर्फ इतना सा होता है, 2-3 तो उसमें थोड़े से तो पीसेज होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो रोज़ छोटा छोटा ऐड होते, हम लोग लापरवाही कर जाते हैं और वो कितना सारा अंदर कचरा जमा कर देता है। क्यों वो कचरा जमा करता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा शुगर और सॉल्ट, वो भी प्रोसेस करके डाला होता है, प्रोसेस्ड फूड, जिसमें हम लोग मैं बेसिकली ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जितना हम नेचर से दूर जाते हैं उतना हम बीमारियों के करीब जाते हैं। और प्रोसेस्ड फूड का मतलब है कि हम नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करके खा रहे हैं। देखिए, एक तो सिंपल सलाद, कच्चा सलाद खाना, और उसको बहुत ज़्यादा पका पका के आधे से ज़्यादा हम लोग न्यूट्रिशन ख़त्म कर दें। तो सेम वही चीज़ है, प्रोसेस्ड फूड का मतलब यही है कि हम नेचर से, नेचुरल चीज़ों से दूर जा रहे हैं। उससे जितना बचेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे हम लोग, राइट। उतना हम हेल्दी लाइफ के करीब हो जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या है, पैकेज्ड फूड को बिल्कुल ना बोलना है, घर में लेके नहीं आएंगे तो उसको खाने का मन करेगा ना, घर पे होगा ही नहीं। कहते हैं ना कभी कभार, जैसे हम लोग डाइट प्लान देते हैं कि चीट मील देना है, तो वो चीट मील की तरह कभी कभार, इसका मतलब वो घर में शामिल नहीं होना चाहिए। कभी ज़रूरत पड़ने पर गेस्ट आए हैं, पहली बात तो गेस्ट को भी अच्छा फूड खिलाएं, टेस्ट का मन करता है तो चीट मील की तरह कभी कभार होना चाहिए। तो उसके लिए घर पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उसको लेके आना पड़े, ताकि आधी से ज़्यादा बार तो हमारा मूड ही चेंज हो जाए, नहीं लेके आते, राइट। और नेक्स्ट, ये पैकेज फूड भी इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, तो इसको अवॉइड करिए। और उसके बाद 4S, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला S है सिटिंग। आज का काम इतना है, हम काम तो है ही नहीं हमारे पास। याद कीजिए हमारे दादी नानी कितना काम किया करते थे, पूरा फिजिकल वर्क हुआ होता था। और आज हमारा या तो किचन में खड़े होने का काम है, या हमारा बैठने का काम है, या हम आगे अब लैपटॉप के आगे बैठे हैं ना। तो सिटिंग अवॉइड कीजिए। आधे से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा हमें एक पोजीशन में नहीं रहना है, ना तो खड़े रहना है ना ही बैठना है, करेक्ट। तो सिटिंग को अवॉइड करना है जहाँ तक हो सके। अगर हम फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो बैठ के मत करिए। वो बीच में एक ऐड चली थी बढ़िया वाली, वॉक एंड टॉक, राइट, तो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। अब आप लोग कहेंगे हम तो स्मोक करते ही नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग पैसिव स्मोकर भी होते हैं, यानी कि हमारे आसपास कोई पी रहा होता है, उसका भी तो हमारे ऊपर असर होता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये दोनों चीज़ें इन्फ्लामेशन बढ़ाती हैं बॉडी में अगेन, और बॉडी से उसको कोई न्यूट्रिशन तो वैसे भी नहीं मिलना होता, तो लेना क्यों, उससे कोई फ़ायदा तो होना ही नहीं है बॉडी के अंदर। तो अवॉइड करें इस चीज़ को। नेक्स्ट है स्लीप। आजकल इसका बहुत चैलेंज है, हमें रात को नींद नहीं आती, 2-2 बजे तक हम फ़ोन पे होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हार्ट को तो बिल्कुल भी, मतलब स्लीप लेने का मतलब है हार्ट को स्मूथली अपने इंटरनल फंक्शन पे काम करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन हम वो भी रेस्ट उसको नहीं लेने देते। यहाँ जो टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हैं, न्यूज़ चलाए हुए तो चल ही रही है, बिग बॉस चल रहा है तो लंबे टाइम तक वो चल ही रहा है ना। तो उसका एक लिमिट होना चाहिए। स्लीप का मतलब जो टाइम फिक्स है हमारा सोने का, वो होना चाहिए, ताकि हार्ट को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले अपना काम स्मूथली करने के लिए। ऐसा रेस्ट नहीं कि वो रुक जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट।